नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, 2008 में राजधानी जयपुर की विद्याधर विधानसभा सीट का गठन हुआ था और 2008 से लेकर अब तक 3 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और तीनों बार इस सीट से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नरपत सिंह राजवी से। यानी 2018 में यानी गत बार जब चुनावों के नतीजे आए थे तो नरपत सिंह राजवी ने तीसरी बार लगातार जीत हासिल करके अपनी हैट्रिक बनाई थी। तो अब ये काफ़ी दिलचस्प विषय रहेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी चौथी बार नरपत सिंह राजवी को चुनाव मैदान में उतार रही है या फिर कोई बदलाव कर रही है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी इस बार एक बार फिर से इस सीट को जीतने के लिए कई तरह के मंथन कर रही है, प्रत्याशियों के चयन में फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है, बराबर फीडबैक जुटा रही है और उसी के आधार पर टिकट वितरण के बारे में सोच रही है और हर हाल में इस सीट पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। तो इस बार जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो कैंडिडेट उतारने जा रही है उसमें कोई जल्दीबाजी यहाँ पर नहीं की जा रही। यहाँ से 2 बार राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखने वाले विक्रम सिंह शेखावत को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया 2008 में और 2013 में, लेकिन वे जीत नहीं पाए। 2018 में हालांकि विक्रम सिंह शेखावत ने तीसरी बार टिकट की मांग की थी लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उनकी जगह वैश्य समाज से ताल्लुक़ रखने वाले सीताराम अग्रवाल को टिकट दिया गया, लेकिन वे सिर्फ 64,000 वोट हासिल करके रह गए, वे भी जीत नहीं दिला पाए। और अगर वोटों का यहाँ पर समीकरण देखें, जातिगत वोटों की संख्या पर थोड़ा गौर करें तो यहाँ पर जो राजपूत समाज के जो वोटर हैं वे करीबन 90 से 95,000 वोटर बताए जाते हैं राजपूत समाज के, और ब्राह्मण समाज के करीबन 80 से 85,000 वोटर बताए जाते हैं। तो वोटरों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखने वाले नरपत सिंह राजवी को लगातार यहाँ से चुनाव मैदान में उतारती रही है। 3 बार उतार चुकी है और तीनों बार उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी राजपूत के खिलाफ राजपूत ही चुनाव मैदान में उतारा, यानी विक्रम सिंह शेखावत को 2008 में भी टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से और 2013 में भी, लेकिन वे जीत नहीं पाए। 2 बार जब राजपूत समाज के शख्सियत को टिकट देकर देख लिया, जीत नहीं पाए, तो तीसरी बार वैश्य समाज से ताल्लुक़ रखने वाले सीताराम अग्रवाल को यहाँ से टिकट दिया गया। हालांकि जो वैश्य समाज के जो वोटरों की जो संख्या है वो तीसरे नंबर पर आती है, करीबन 55,000 के आसपास वोटर बताए जाते हैं वैश्य समाज के, लेकिन ब्राह्मण समाज के जो वोटर हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज के किसी शख्स को टिकट देने की बजाय गत चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वैश्य समाज के सीताराम अग्रवाल को टिकट दिया, लेकिन वे जीत नहीं पाए। तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी 2 बार राजपूत समाज के कैंडिडेट को टिकट दे चुकी है, 1 बार वैश्य समाज के कैंडिडेट को टिकट दे चुकी है, तो हो सकता है इस बार जब ब्राह्मण समाज के जो वोटरों की जो संख्या है वो दूसरे नंबर पर आती है, तो हो सकता है यहाँ पर किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट दे दे। तो इसमें इस बार एक बार फिर से मंजू शर्मा ने यहाँ से दावेदारी की है। 2018 में भी उन्होंने दावेदारी की थी लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। हालांकि 2018 में जब उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा था उस समय काफ़ी खींचतान की स्थिति बनी हुई थी और अंतिम समय में इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी सीताराम अग्रवाल की, लेकिन वे जीत नहीं दिला पाए। तो इस बार एक बार फिर से विद्याधर विधानसभा सीट पर 3 बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के, यानी विक्रम सिंह शेखावत, मंजू शर्मा और सीताराम अग्रवाल, इन तीनों में से ही किसी को एक को टिकट मिलना है। तो अब एक बार फिर से ये काफी दिलचस्प विषय होगा कि इस सीट पर कौन बाजी मारेगा टिकट हासिल करने में। देखिए, मंजू शर्मा जो गत विधानसभा चुनाव में उन्होंने दमदार तरीके से टिकट मांगा था लेकिन टिकट नहीं मिला, इस बार वे कह रही हैं कि आपने 2 बार राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट दे दिया, 1 बार वैश्य समाज के व्यक्ति को टिकट दे दिया, मैंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए खपा दिया, मैं 4 बार पार्षद रह चुकी हूँ, नगर निगम में विभिन्न समितियों की अध्यक्षा रह चुकी हूँ, मेरे पति राजेंद्र शर्मा जो विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है उसके भी एक तरीके से जो पदाधिकारी हैं, और एजुकेशन
पैसे से जुड़ी हुई हूँ, सामाजिक संगठन के सरोकारों के कामों में मैं नियमित रूप से हिस्सा लेती रही हूँ, बराबर क्षेत्र में घूमती रही हूँ, महिला कांग्रेस में बराबर सक्रिय रही हूँ, प्रदेश कांग्रेस में सक्रिय रही हूँ, मेरे पति प्रदेश कांग्रेस के संगठन में बराबर सक्रिय रहे हैं, मैं बराबर पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हूँ, धरना जुलूस प्रदर्शन हर कार्यक्रम में बड़े संख्या में लोग लेकर पहुँची हूँ, तो फिर मुझे इग्नोर क्यों किया जा रहा है। इस तरह की मनोस्थिति मंजू शर्मा ने पार्टी के रणनीतिकारों के समक्ष बताई है, अपने बायोडाटा भी उन्होंने पेश किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वर्तमान में मैं विप्र बोर्ड की अध्यक्षा हूँ, लंबे समय से ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी हूँ, इसके अलावा यहाँ पर ब्राह्मण समाज के वोटरों की संख्या भी दूसरे नंबर पर आती है, तो एक बार मुझे भी टिकट दीजिए, मैं ये जरूर ये सीट निकाल कर रहूँगी। ये इस तरह की धारणाएं हैं, इस तरह की बातें उन्होंने बायोडाटा में कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को बताई है। अब ये देखना ये है कि उन्होंने दमदार तरीके से अपने सारी बातें बताई है, उसमें कहीं कोई उन्होंने गलत जानकारी भी नहीं दी है, क्योंकि मंजू शर्मा 4 बार नगर निगम की पार्षद रह चुकी हैं, और अगर आप 4 बार नगर निगम की पार्षद बन जाती हैं तो निश्चित रूप से आप में कुछ दम होता है, आपकी कुछ हैसियत होती है, आपकी कुछ लोकप्रियता होती है, उसकी वजह से आपको बराबर लोग मौका भी देते हैं, और अलग अलग वार्डों में वे पार्षद रही हैं। इस तरह का उन्होंने बायोडाटा कांग्रेस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। लेकिन विक्रम सिंह शेखावत जो हैं वे भी कोई कम ताकतवर नेता नहीं हैं, ये बिल्कुल सब जानते हैं। विक्रम सिंह शेखावत काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी दौड़ धूप करते हैं, और अब से नहीं विगत कई सालों से अगर कोई जेडीए से संबंधित समस्या हो, नगर निगम से संबंधित समस्या हो, बिजली विभाग से संबंधित समस्या हो, जल विभाग से संबंधित समस्या हो, सड़क विभाग से संबंधित समस्या हो, तो वे अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर लगातार संबंधित कार्यालय पर धरना देते रहे हैं, प्रदर्शन करते रहे हैं, बराबर एक साधारण से कार्यकर्ता दिखते हैं, और साधारण कार्यकर्ता की तरह ही वे बराबर अधिकारियों का घेराव करते रहे हैं, प्रदर्शन करते रहे हैं, और हमेशा सड़कों पर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। इसीलिए उन्हें 2 बार टिकट दिया गया है। काफ़ी जाना पहचाना चेहरा है विक्रम सिंह शेखावत का, और वर्तमान में वे गोविंद सिंह डोटासरा की टीम में भी हैं। इसलिए वे कहते हैं कि आप मुझे अभी भी हल्का मत लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं 2 बार चुनाव हार चुका हूं, लेकिन ये सीट तो मैं ही निकाल कर रहूँगा। उन्होंने इसी तरह की मंशा कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को जताई है। तो अब और ये सही उनका ये दावा है कि जब राजपूत वोटर सबसे ज़्यादा हैं, जब भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज के इस शख्स को टिकट देती रही है, तो आप भी वोटरों की काट के लिए राजपूत समाज के ही व्यक्ति को आप टिकट दीजिए, और मैं इस बार ये सीट जरूर निकाल कर रहूँगा। इस तरह की बातें, इस तरह का बायोडाटा यानी विक्रम सिंह शेखावत ने एक बार फिर से प्रस्तुत किया है। गत बार उन्हें टिकट नहीं मिला था, निर्दलीय लड़े थे और करीबन 52,000 वोट मिले थे, और जब सीताराम अग्रवाल चुनाव हारे थे उन्हें करीबन 64,000 के आसपास वोट मिले थे। तो उन्होंने यही कहा था कि निर्दलीय की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, अन्यथा वे जीत जाते। तो ये एक तरीके से मंजू शर्मा और विक्रम सिंह शेखावत दोनों ने दमदार तरीके से अपनी दावेदारी दिखाई है। लेकिन अब सीताराम अग्रवाल ये कहते हैं कि मेरी क्या गलती है, जब आप विक्रम सिंह शेखावत को 2 बार आप टिकट दे चुके हो और पहली बार में मैंने 64,000 वोट हासिल किए हैं, तो एक मौका मुझे आप और दीजिए। वे वर्तमान में अभी प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े सीनियर नेताओं से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, दिल्ली में बैठे जो केंद्रीय नेता हैं उनसे भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और वे एक जाना पहचाना चेहरा हैं उद्योग जगत के। कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के वे अध्यक्ष रह चुके हैं, और जो विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है वे उनमें उनके फैक्ट्री भी है, मंगला सरिया के वे निर्माता हैं, और जो वो दावा करते हैं कि मैं जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो हजारों कर्मचारी हैं वे मेरे साथ में हैं, और मैं इस सीट को इस बार ज़रूर निकाल कर रहूँगा। और वैसे भी कि वैसे समाज के जो वोटर हैं वो उन कम नहीं हैं, वे भी तीसरे नंबर पर आते हैं, तो एक बार आप मुझे और मौका दीजिए, ये कहना है सीताराम अग्रवाल का। अब कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार काफ़ी हल्का सा उलझन में वे जरूर हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि 2 बार राजपूत को दिया है, 1 बार वैश्य को दिया है, इसलिए ज़बरदस्त दबाव है। ब्राह्मण समाज के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका भी दबाव है कि अगर आप 2 बार राजपूत को टिकट दे के देख लिया, 1 बार
वैश्यों को टिकट देकर देख लिया, तो एक बार ब्राह्मण को भी आप टिकट देके देख लीजिए। तो इस बार थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि मंजू शर्मा की जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन कुछ ऐसा संकेत मिला है कि सीताराम अग्रवाल को लेकर प्रदेश कांग्रेस के रणनीतिकार अभी भी काफ़ी सकारात्मक हैं। हालांकि विक्रम सिंह शेखावत इस बार उन्हें थोड़ा सा तीसरे नंबर पर धकेल दिया गया है टिकट की लाइन में। अब उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन ये जो दो बड़े चेहरे इस समय बताए जा रहे हैं, मंजू शर्मा और सीताराम अग्रवाल, इन दोनों में से किसी को एक को टिकट मिलने की पूरी संभावना है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि टिकट किसे फाइनल करती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अगर वोटों का समीकरण देखें तो सबसे पहले यहाँ पर राजपूत सबसे ज़्यादा वोटर हैं, फिर उसके बाद में ब्राह्मण, उसके बाद में वैश्य, फिर SC ST के भी अच्छे वोटर हैं, मुसलमानों के भी 20,000 के आसपास वोटर हैं, जांगीड़ भी हैं, कुमावत भी हैं, वो 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार इस तरह से सारे जो वोटर हैं। लेकिन जो अगर वोटों की गिनती के हिसाब पर अपन थोड़ा मोटा हिसाब रखें तो उसमें राजपूत और ब्राह्मण ये दो जातियों के वोटर यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। तो अब देखना यह है, हालांकि सीताराम अग्रवाल के जो राजनीतिक जो ताल्लुकात हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से ज़बरदस्त उन्होंने अपने ताल्लुकात बना लिए हैं और वर्तमान में कोषाध्यक्ष भी हैं, बराबर सक्रिय हैं, रहते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में भी। उनके परिवार का एक शख्स पार्षद भी है, महेश अग्रवाल, जो उनके निकट, जो उनके पास हमेशा उनके साथ में रहते हैं। तो ये सारे दावेदारी के उन्होंने अपने कारण बताए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एक बार मुझे भी एक बार और मौका दीजिए। जब आपने विक्रम सिंह शेखावत को 2 बार मौका दे दिया तो मुझे मौका देने में आपको कहाँ दिक्कत आती है। वो ये भी कहते हैं कि अगर विक्रम सिंह शेखावत निर्दलीय कैंडिडेट नहीं होते तो वे गत चुनाव जीत जाते। तो ये सारे समीकरण हैं इस समय। ये तीनों जो दावेदार हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी बातें कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों के समक्ष रखी है। अब ये देखना ये है कि कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार किसे मौका देते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण समाज के जो बड़े पदाधिकारी हैं और क्षेत्र में इस तरह की जन चर्चा है कि जब आप 2 बार कांग्रेस, 2 बार राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट दे चुके हो, एक बार वैश्य समाज के व्यक्ति को टिकट दे चुके हो, और जो मंजू शर्मा हैं वो काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं विद्याधर नगर क्षेत्र में, अपने पति के साथ घूमती फिरती रहती हैं, चारों तरफ लोगों के बीच में रहती हैं। विप्र बोर्ड की वर्तमान में वे अध्यक्षा भी हैं, कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं। तो आप ऐसे नेता को आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ब्राह्मण के वोटर यहाँ पर ज़्यादा हैं। ब्राह्मण मतों के आधार पर वे जरूर कांग्रेस पार्टी के लिए सीट निकाल सकती हैं। ये इस तरह की जनचर्चाएं विद्याधर नगर क्षेत्र में सुनने को मिल रही है। लेकिन अगर हैसियत और ताकत के हिसाब से देखा जाए तो तीनों में ही काफ़ी दम है, विक्रम सिंह शेखावत में भी, मंजू शर्मा में भी और सीताराम अग्रवाल में भी। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी किसे एक बार मौका देती है, चुनाव मैदान में उतारती है आगामी विधानसभा चुनावों में। लेकिन कैंडिडेट के चयन में यहाँ पर खींचतान की स्थिति तो इस बार भी अंतिम समय तक हमें जरूर देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों।